तो यूट्यूब माय चैनल है यूपीपीएससी यूपी पुलिस आरओ एआरओ यूपीएसआई जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं है। वह भारत का राष्ट्रपति हो। सेकंड है, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। थर्ड है, इनमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। फोर्थ है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य है। तो इसका आंसर फोर्थ है। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। सेकंड, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। फोर्थ है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। फर्स्ट है लोकसभा में, सेकंड है राज्यसभा में, थर्ड है संसद के किसी सदन में, या फोर्थ है उच्चतम न्यायालय में। तो संसद के किसी भी सदन में। व्याख्या, राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। फर्स्ट है वी गिरी, सेकंड है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और फोर्थ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और फोर्थ है फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका आंसर फर्स्ट है। यदि वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। वराहगिरी, वेंकटगिरी या वीवी गिरी 10 अगस्त 1894 से 24 जून 1980 भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह फर्स्ट क्षमादान प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, थर्ड है आपातकाल की घोषणा करे, या फोर्थ है अध्यादेश जारी करे। तो इसका आंसर सेकंड है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। राष्ट्रपति के अधिकार निम्नलिखित है। कार्यपालिका अधिकार, जिन्हें वह प्रत्यक्ष या अपने अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त कर सकता है। सेकंड है राष्ट्रपति के उच्च पदस्थ अधिकारियों की स्थापना, जैसे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्यपाल। थर्ड है सशस्त्र सेनाओं का कमांडर। फोर्थ है मृत्युदंड आदि को क्षमा करने का अधिकार, और 5 है राजदूतों की स्थापना। 6 है लोकसभा को भंग करने का अधिकार, और 7 अध्यादेशों को जारी करने का अधिकार, और 8 है आपातकालीन अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद को संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। फर्स्ट है एक सदन द्वारा पारित विधेयकों को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। सेकंड है एक सदन द्वारा विधेयकों में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। थर्ड है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, या फोर्थ है उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका आंसर फोर्थ है, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। क्वेश्चन व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अभी तक केवल 3 बार संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। सेकंड है 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मोरारजी देसाई के समय। थर्ड है 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक पोटा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। सेकंड है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। थर्ड है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और फोर्थ है भारत राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि ये यहाँ की जनता देश की शासन
व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। मतलब यह है कि यहाँ राजशाही नहीं है बल्कि यहाँ लोकशाही है। गणतंत्र की यह एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो अब्राहम लिंकन की है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? फर्स्ट है 25 वर्ष, सेकंड है 30 वर्ष, थर्ड है 35 या फोर्थ है 40 वर्ष। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। राष्ट्रपति की के उम्मीदवार के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक करने वाले होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? फर्स्ट है 65 वर्ष, सेकंड 70 वर्ष, थर्ड है 75 वर्ष या फोर्थ है कोई सीमा नहीं है। तो कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, सेकंड है संसद के किसी भी सदन में, और थर्ड है संसद की संयुक्त बैठक में, फोर्थ है केवल राज्यसभा में। तो केवल राज्यसभा में। अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्तावक बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? फर्स्ट है जाकिर हुसैन, सेकंड है वीवी गिरी, थर्ड है डी जत्ती और फोर्थ है मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इसका आंसर वीवी गिरी है। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन का 1969 में कार्यालय में निधन होने पर राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव में वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव जीत लिया और भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड है फिरोज शाह मेहता या फोर्थ है WC बनर्जी। तो WC बनर्जी हैं। उमेश चंद्र बनर्जी 19 दिसंबर 1844 से 21 जुलाई 1906 बेमोश चंद्र बनर्जी के रूप में भी जाने जाते हैं। भारतीय बैरिस्टर एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले वे प्रथम भारतीय थे, किंतु वे जीत नहीं पाए। ब्रितानी संसद में प्रवेश पाने की उन्होंने 2 कोशिशें भी की किंतु असफल रहे। क्वेश्चन नंबर 12, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? फर्स्ट है बिपिन चंद्रपाल, सेकंड है लाला लाजपत राय, थर्ड है सरदार भगत सिंह या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय जन्म 28 जनवरी 1865 में, मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी में लाहौर अविभाजित भारत को भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। आजीवन ब्रिटिश राज शक्ति का सामना करते हुए अपने प्राणों की परवाह न करने वाले लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार बंगाल से अलग हुआ कब हुआ? तो 1910 में, सेकंड 1912 में, थर्ड 1921 या फोर्थ 1947। तो 1912 सेकंड है। बिहार और उड़ीसा प्रांत 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा विभाजित दोनों बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत तो गत्ता समाप्त हो गई। फर्स्ट है अरविंद घोष के नेतृत्व में, सेकंड है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और थर्ड है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और फोर्थ है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। गरम दल के अभ्युदय ने कांग्रेस की नीति और रणनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इसके नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और
बिपिन चंद्र पाल जिन्हें लाल पाल बाल के नाम से विख्यात थे। तिलक ने केसरी तथा विपिन चंद्र पाल अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया द्वारा निरंतर अपने भिक्षावृत्ति का घोर विरोध किया। तिलक का नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्म एवं सिद्ध अधिकार है। यहाँ एक हेडिंग छूट गई है, ये विचार का प्रचार करते रहे, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15, जय हिंद का नारा किसने दिया? फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है मोतीलाल नेहरू, या फोर्थ है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। इसका शाब्दिक अर्थ है भारत की विजय है। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात यह भारतीयों में प्रचलित हो गया एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के युद्ध घोष के रूप में प्रचलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? फर्स्ट है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, सेकंड है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, थर्ड है गांधी का शांतिवाद, और फोर्थ है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक गतिविधियों को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहे तथा साधारण तौर पर भारतीयों के किसी भी वर्ग की सहमति नहीं प्राप्त कर सके। विभिन्न दलों तथा समूहों ने अलग अलग आधार पर इन प्रस्तावों का विरोध भी किया था। क्वेश्चन नंबर 17, फौज आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है गुरदयाल सिंह ढिल्लो, सेकंड है शाहनवाज खां, और थर्ड है जनरल मोहन सिंह, और फोर्थ है RC दत्त। तो RC दत्त थे। आजाद हिंद फौज की योजना कैप्टन मोहन सिंह के मन में यहाँ क्या होना चाहिए, मलाया में आई थी। हाँ, मलाया में आई थी। वे आजाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। जापानी सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए गए 40,000 युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को मुक्ति दिलाना था। पुनः रास बिहारी बोस के नेतृत्व में द्वारा मार्च 1942 में टोक्यो के सम्मेलन में अप्रवासी भारतीयों द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। पुनः 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व का भार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? फर्स्ट है सिंगापुर, सेकंड रंगून, थर्ड जकार्ता, या फोर्थ है बैंकॉक। तो सिंगापुर में साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रांतीय आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? फर्स्ट है दिल्ली, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड पंजाब, या फोर्थ कश्मीर। तो थर्ड है मोहम्मद इकबाल, जन्म 9 नवंबर 1877, सियालकोट पंजाब, ब्रिटिश भारत, मृत्यु 21 अप्रैल 1938, एक आधुनिक भारतीय प्रसिद्ध मुसलमान कवि थे। इकबाल ने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में की है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह मशहूर गीत इकबाल का ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? फर्स्ट है भूला भाई देसाई, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फोर्थ है डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 21 से सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? फर्स्ट है चांदी तांबा, सेकंड है सोना चांदी तांबा, थर्ड है चांदी जस्ता तांबा, फोर्थ है सोना जस्ता तांबा। तो यह चांदी और तांबा से बना था। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है
दीवान ए बंदगान तुगलक। सेकंड है दीवान ए मुस्तक है राज बलबन। और थर्ड है दीवान ए कोही अलाउद्दीन खलजी। फोर्थ है दीवान ए अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है कृष्णदेवराय राजा थे। फर्स्ट है यमनी के, सेकंड चोल के, थर्ड विजयनगर और फोर्थ पल्लव। तो यह विजयनगर के थे। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी राज्यकाल। 1509 से 1529 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन था। फर्स्ट है शमसुद्दीन शाह, सेकंड सिकंदर मुतसिकन, थर्ड है हैदर शाह, फोर्थ है जैनुल आबिदीन। तो इसका आंसर जैनुल आबिदीन है। क्वेश्चन नंबर 25 है आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। फर्स्ट है कश्मीर में, सेकंड पश्चिम बंगाल में, थर्ड है आंध्र प्रदेश या फोर्थ केरल। तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सूफी संतों की मजारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सेकंड है भारत में सूफियों की सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है केवल एक, सेकंड है केवल दो, से थर्ड है एक दो दोनों, या फोर्थ है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल सुविख्यात थे। फर्स्ट है जहांगीर, सेकंड बहादुर शाह, सेकंड जफर, थर्ड में अकबर या फोर्थ में शाहजहां। तो इसका आंसर अकबर है। क्वेश्चन नंबर 28 है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। 1526 में पानीपत की लड़ाई, सेकंड है 1576 ईस्वी, थर्ड है 1605 ईस्वी और फोर्थ है 1660 ईस्वी। तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, और 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। हल्दी घाटी का 1526 में पानीपत का युद्ध नहीं लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह एवं राजपूत सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप एवं अन्य सरदारों जिसमें अफगान सरदार हकीम खान सूर प्रमुख था ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। फर्स्ट है आलमगीर द्वितीय, सेकंड शाह है आलम द्वितीय, थर्ड है अकबर द्वितीय और फोर्थ है बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। फर्स्ट है अनारकली का मकबरा, सेकंड है इतमाद उद दौला का मकबरा, थर्ड है राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो राबिया उद दौरानी का मकबरा जिन्हें बीबी का मकबरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। दिलरस बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। यह ताजमहल की आकृति पर बनाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है एशिया माइनर स्थित बोगाज गोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नक्षत्र को उल्लेख मिलता है। सेकंड है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। थर्ड है वेद की मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। फर्स्ट है निरंकुश, सेकंड प्रजातंत्र, थर्ड है गणतंत्र या फोर्थ वंशानुगत राजतंत्र। तो गणतंत्र थी। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत होता था परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। क्वेश्चन नंबर 33 है अथर्व का अर्थ है फर्स्ट है पवित्र जादू, सेकंड है यज्ञ, थर्ड है स्तुति या फोर्थ दर्शन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद या फोर्थ है गृह सूत्र। तो इसका आंसर ऋग्वेद है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? फर्स्ट है अजातशत्रु, सेकंड है उदयगिरी, थर्ड है अशोक और फोर्थ है घनानंद। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? फर्स्ट है चौथी सदी ईस्वी में, सेकंड है छठी सदी ईस्वी में, थर्ड है दूसरी सदी ईस्वी में और फोर्थ है पहली सदी ईस्वी पूर्व में। तो इसका आंसर छठी सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? फर्स्ट है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, सेकंड है इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, और थर्ड है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, फोर्थ है इनमें उसमें भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो इसका आंसर फोर्थ है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस शासक ने वैद्यों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? फर्स्ट है महिपाल, सेकंड है देवपाल, थर्ड है देवपाल, फोर्थ है धर्मपाल। तो इसका आंसर फोर्थ है धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है? फर्स्ट है घोड़ा, सेकंड हाथी, थर्ड बैल या फोर्थ भेड़। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट है उपाल, सेकंड है आनंद, थर्ड स्थूलभद्र या फोर्थ है मक्खल गोसाल। तो इसका आंसर मक्खल गोसाल है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? फर्स्ट है 21 मार्च, सेकंड है 21 जून, थर्ड है 23 सितंबर, फोर्थ है 22 दिसंबर। तो इसका आंसर 22 दिसंबर है। व्याख्या, 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ दिन बड़े और रात छोटी होती है, जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ दिन छोटा और रात बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? फर्स्ट है फोबोस, सेकंड है डीमोस, थर्ड है लेडा, फोर्थ है फर्डेलिया। तो इसका आंसर है सेकंड है डीमोस है। डीमोस मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रहों में से एक है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल का दूसरा उपग्रह फोबोस है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? फर्स्ट है बृहस्पति, सेकंड प्लूटो, थर्ड है यूरेनस, फोर्थ है वीनस। तो इसका आंसर यूरेनस है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? फर्स्ट है बुध, सेकंड शुक्र, थर्ड चंद्रमा या फोर्थ नेपच्यून। तो चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर है, व्याख्या, सूर्य के ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जबकि चंद्रमा एक पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रग्रहण का क्या कारण है या कारण है? फर्स्ट है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, सेकंड है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, थर्ड है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, फोर्थ उपर्युक्त में सभी। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना है। चंद्रग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया? किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट है वैंडर ग्रेट द्वारा, सेकंड है डेली द्वारा, थर्ड है होम्स द्वारा, फोर्थ है स्वेस द्वारा। तो स्वेस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का क्या कारण है? फर्स्ट है दबाव, सेकंड है रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, थर्ड है उपयुक्त दोनों या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों है, दोनों ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अमीबा का प्रचलन अंग है? फर्स्ट है सिलिया, सेकंड फ्लैजिला, थर्ड है कूटपाद या फोर्थ है टेंटेकिल्स। तो इसका आंसर कूटपाद है। व्याख्या, अमीबा तालाबों, पोखरों, नदियों, झरनों, नदियों के स्थित एवं मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मोलेमा नामक झिल्ली होती है। इसकी वह सतहों पर छोटी बड़ी संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें कूटपाद या पादाभ कहते हैं। यही किन जंतु का प्रचलन अंग है तथा जंतु इसी से शिकार पकड़ता है। इसके जीव द्रव्य में एक केंद्रक, कई खाद्य रिक्तिकाएं एवं संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? फर्स्ट है मधुमक्खी, सेकंड केचुआ, थर्ड है
फीता कृमि। फोर्थ है रेशम कीट, तो फीता कृमि है। फीता कृमि एक अमेरुदंडी परजीवी है। यह रीढ़धारी प्राणियों जैसे मानव के शरीर में अंततः परजीवी के रूप में निवास करता है। वीडियो ये तो पूरा हो गया है। ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।